तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं भौतिक भूगोल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। तो ध्रुव जो है साथियों, ध्रुवों पर दिन की जो अवधि होती है वह कितनी होती है? वह 6 महीने की होती है। ध्रुवों पर, अगर आपको ध्रुव नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि यह वाला जो क्षेत्र है यह ध्रुव कहलाता है। मान फॉर एग्जांपल यह पूरी पृथ्वी है और उस पृथ्वी का जो ये वाला क्षेत्र है यह ध्रुव कहलाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का औसत घनत्व साथियों सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह, इसका जो औसत घनत्व है यह सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह लगभग कितना है साथियों? वह 12,750। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं साथियों? घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो जो ऋतुएं हैं वह होती हैं किसके कारण? वह होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी जो है आप सभी जानते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, घूमती है। इसी के कारण ऋतुएं जो हैं उनमें परिवर्तन आता है। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है। तो पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र और मंगल ग्रह। ये दो ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से आकार में कैसे हैं? छोटे हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी है, मंगल ग्रह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। तो साथियों जो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह। इसकी जो सतह है वह लाल है, इसके कारण यह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें मानव उपस्थिति की संभावना है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मंगल ग्रह हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह साथियों इनमें से डेमोस। डेमोस ऐसा ग्रह है, ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों इनमें से बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे देखे जाते हैं यह सूचक होते हैं अशांत बादल के। जो अशांत बादल हैं उनके सूचक हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि अमेरिका जो है साथियों इसने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न साथियों, सुमेकर ने लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो जो सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु था यह टकराया था बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें साथियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो जो टाइटन है साथियों यह किसका उपग्रह है? टाइटन टाइटन जो है साथियों यह उपग्रह है शनि ग्रह का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन से खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था, तो उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो जो थे इन्होंने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। शनि ग्रह के चारों ओर वलय की संख्या है, तो शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर वलय की संख्या 10 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इसका। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व सौरमंडल में किसका साथियों? तो शनि ग्रह का। शनि ग्रह यह ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों? शनि ग्रह। पहले नंबर पे आप सभी को पता है कि बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे शनि ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा साथियों? बुध ग्रह। बुध ग्रह यह सबसे छोटा ग्रह है, तो आपको ये भी याद रखना है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ साथियों? यूरेनस। यूरेनस ऐसा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस जो है साथियों उसके कितने उपग्रह हैं? इसके 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, तो पश्चिम की ऐसा कौन सा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अरुण ग्रह हो जाएगा। अरुण ग्रह किस ओर भ्रमण करता है, किस ओर घूर्णन करता है? तो यह करता है पश्चिम की ओर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो साथियों जो यूरेनस ग्रह है यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इसका 84 वर्ष। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण? ऑप्शन ए मीथेन गैस। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण जो आपका वरुण ग्रह है यह हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है? आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से जो हम चंद्रमा की सतह को देख पाते हैं तो लगभग उसका कितना परसेंट देख पाते हैं हम लोग? 59 यानी 59% ही देख पाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जो चंद्रमा साथियों यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाता है 27.3 दिन में। लगभग में यह उत्तर लगभग में दिया हुआ है कि 27.3 दिन में लगा पाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला जो समय होता है वह 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, तो साथियों आकाश का सबसे चमकदार तारा इसमें से सिरियस तारा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। साथियों आज का हमारा 30वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो हेली धूमकेतु जो है वह कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो आपका करेक्ट आंसर 76 वर्ष। 76 वर्ष में एक बार हेली धूमकेतु दिखाई देता है। तो यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।